और मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख लो, जिस दिन तक नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, इनको हम मतलब पागल कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। क्या आपने कभी सुना है कि देश के सबसे बड़े मंच से खड़े होकर कोई नेता यह कहे कि प्रधानमंत्री रात को सो नहीं पाते हैं? क्या आपने कभी सुना है कि कोई कहे कि हम इनको पागल कर देंगे, हम इनको पूरी रात जगा के रखेंगे? राहुल गांधी ने मोदी शाह को 4 ऐसी बातें कही है जिसे आप सुन ही नहीं पाओगे। अगर आप सुनोगे तो कहोगे कि राजनीति के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। जब तक ये टूटकर ये नहीं कहेंगे कि भैया हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो। सोचिए, ये किसके लिए कहा जा रहा है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। और उसी मंच से कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह गायब हो गए, भाग गए, 20 दिन तक संसद में कदम नहीं रख पाए। यह कोई गली का भाषण नहीं है, यह देश के विपक्ष के सबसे बड़े नेता का भाषण है। नाम है राहुल गांधी। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ जुबान का फिसलना है या जानबूझकर दिया गया हमला है? और जब ये शब्द बोले गए हैं तो सामने कौन था? वही लोग जिनको जोकरों की टोली कहा गया है। आरएसएस को जोकरों की टोली कहा गया है। कहा गया है कि आरएसएस मर चुका है। आरएसएस अब बड़े पैसों वालों का नौकर है, अडानी का नौकर है, जैसे मोदी नौकर हैं। क्या इतनी तीखी बात पहले कभी बोली गई थी? और इसी भाषण में विदेशी नीति का मजाक भी उड़ाया गया है। कहा गया है कि इनके दिमाग में घुस गया है कि विदेशी नीति मतलब गले लगना। और फिर इटली की महिला प्रधानमंत्री को लेकर इतनी गंदी टिप्पणी की गई है कि सुनकर भी आपका कान लाल हो जाएगा। इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? आज इसी एक भाषण की परत दर परत खोलूंगा, बिना डरे बिना झुके, सीधा जवाबदेही पर। नमस्कार, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं भारत की सच। जो भी बातें होगा सच के साथ होगा। पहले सुनिए क्या हुआ। दिल्ली में एक सभा हुई, उस सभा में राहुल गांधी बोल रहे थे, साथ में संदीप दीक्षित भी वहां मौजूद थे। राहुल गांधी ने पहला हमला वार किया। उन्होंने कहा इनको हम पागल कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को सोते नहीं हैं। इसके कई कारण हैं, कुछ तो सबको दिखते हैं, कुछ छिपे हुए हैं। दूसरा वार किया अमित शाह पर। उन्होंने कहा अमित शाह को लोग चाणक्य कहते थे, सरदार पटेल कहते थे, पर वो कहां गायब हो गए? वो भाग गए, 20 दिन तक संसद भवन में नहीं घुस पाए। तीसरा वार किया आरएसएस पर। उन्होंने कहा आरएसएस क्या था? जो मिठाई की दुकान चलाते थे, सोना गढ़ते थे, लोहा पीटते थे, उनकी ताकत थी, उनको धोखा दे दिया गया, मार दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, नोटबंदी कर दी गई है, गलत जीएसटी ला दी गई है, अपने ही लोगों को खत्म कर दिया गया है। उन्होंने कहा शुरुआत वाजपेयी जी के समय में प्रमोद महाजन ने की, बड़े पैसों का इंजेक्शन आरएसएस में डाला। पहला कदम उसने रखा, दूसरा कदम नरेंद्र मोदी ने रखा। आरएसएस का पूरा व्यापीकरण नरेंद्र मोदी ने किया। आरएसएस का असली ताकत मर गई है। अब आरएसएस बड़े पूंजीपतियों का हथियार है, अडानी के नौकर है, जैसे मोदी अडानी के नौकर हैं। चौथा वार किया विदेशी नीति पर। उन्होंने कहा इनके दिमाग में पता नहीं कहां से घुस आया है कि विदेश नीति मतलब गले लगना। सोचिए कितनी नासमझी है। उन्होंने एक किस्सा सुनाया, कहा मैं 12 साल का था तो अमेरिका गया था। मेरी दादी प्रधानमंत्री थी। मेरी माँ और मेरी दादी एक बड़े भोज में गए। 2 घंटे बाद दादी लौटी।
और मेरी माँ से बोली कि इन अमेरिकनों ने मुझे बेवकूफ समझ रखा है। जिस रंग की मेरी साड़ी थी उसी रंग का जोड़ा नैन्सी रेगन ने पहना था। तो विदेशी नीति दोस्त नहीं होती, देश की रक्षा होती है। और पांचवा बार सबसे गंदा, संदीप दीक्षित ने इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी और मोदी जी को लेकर कहा, मेलोनी समझकर तो नहीं पकड़ लिया, ये पांचों बातें एक ही मंच से बोली गई है। और फिर क्या था, आग लग गई। लेकिन रुकिए, अब यहाँ खेल पलटता है। जैसे ही यह बोला गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमला बोल दिया है। भाजपा ने कहा कि राहुल गांधी की भाषा दिन पर दिन गिरती जा रही है। प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा बोलना इस देश की सभ्यता पर दाग है। जनता सब देख रही है, शब्द भी और संस्कार भी। आरएसएस के लोगों ने कहा कि राहुल गांधी को बहस करना नहीं आता है, इसलिए वो गाली देते हैं। आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा सेवा भाव वाला संगठन है। इसको जोकर कहना ये उनकी बुद्धि की गरीबी है। और प्रधानमंत्री को आदर से भी नहीं बोलते, गाली के गुंडे जैसी भाषा बोलते हैं। और भाजपा ने एक और हथियार निकाला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। राष्ट्रगान चल रहा था और वो हाथ मिला रहे थे, चल फिर रहे थे। अब असली बात क्या है, सुनिए। राहुल गांधी ने खुद कहा, मैं आपको बता रहा हूं कि आप लिख कर ले लो, जिस दिन तक नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, अमित शाह नहीं हटेंगे, उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह सो नहीं पाएंगे। उनको हम जगा के रखेंगे, पूरी रात जगा के रखेंगे, जब तक वो टूट कर कहेंगे नहीं कि भैया हमें माफ कर दो, बस इतना ही रहने दो, माफ कर दो, हमें छोड़ दो। क्रेजी, इनको हम मतलब पागल कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। ये शब्द उनके अपने ही मुंह के हैं, ये किसी ने जोड़ा नहीं है। दूसरी बात, अमित शाह 20 दिन संसद नहीं आए, भाग गए, ये भी उन्होंने कहा हुआ है। तीसरी बात, आरएसएस को लेकर विदूषकों की टोली कहना। उन्होंने कहा, आप सच में जोकर की टोली से लड़ रहे हो, फिर डर कैसा? बहुत सारे लोग इस डरपोक ताकत के सामने डरपोक बन गए थे। चौथी बात, आरएसएस अब खत्म हो गया है, अब वो अडानी का नौकर है। उन्होंने कहा, आरएसएस को लोग लाठी लेकर खुद को मूर्ख बना रहे हैं। ये तो रहा कांग्रेस का, अब भाजपा का भी सच सुनिए। क्या भाजपा दूध की धुली है? राहुल गांधी के लोग कहते हैं कि भाजपा भी तो यही करती है। याद कीजिए, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद चुनाव सभा में कहा था, जाकर मुजरा करो। ये शब्द किसके लिए थे? विपक्ष के नेताओं के लिए। क्या प्रधानमंत्री को यह शब्द बोलना शोभा देता है? 5 करोड़ की प्रेमिका वाला बयान किसने दिया था? क्या वो महिला का अपमान नहीं था? निशिकांत दुबे जो भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने संसद के अंदर खड़े होकर पंडित नेहरू को अध्यास कहा है। इंदिरा गांधी के लिए काम की आग जैसा घटिया शब्द बोला। क्या यह सभ्यता है? रमेश बिछुड़ी ने संसद में एक मुसलमान सांसद को आतंकवादी मुल्ला कटवा कहा है। पीछे बैठे रविशंकर प्रसाद और हर्षवर्धन हंस रहे थे। क्या यह मर्यादा है? गौरव भाटिया ने एक पत्रकार वार्ता में गांधी परिवार के लिए गौ अक्षर ऐसी गाली दी जो मैं अपने मुंह से नहीं बोल सकता। क्या यह संस्कार है? तो जब भाजपा राहुल गांधी को संस्कार सिखाती है तो उसे अपना चेहरा भी आईने में देखना चाहिए। अब राष्ट्रगान वाले झूठ का पर्दाफाश सुनिए। पूरा दृश्य क्या था? पहले राष्ट्रगान पूरा बजा, सब खड़े थे, राष्ट्रगान खत्म हुआ। उसके बाद राहुल गांधी लोगों से हाथ मिलाने लगे। तभी अचानक पीछे से कोई 2-3 सेकंड के लिए फिर से राष्ट्रगान बजा देता है और बंद कर देता है। भाजपा ने सिर्फ वही 2-3 सेकंड वाला हिस्सा काट कर दिखाया,
पूरा सच नहीं दिखाया। यह झूठ का सहारा लेना हमला है। अब विदेशी नीति वाले गले मिलने का सच राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो फिल्मी अंदाज में गले लगते हैं, जैसे यूएई के राष्ट्रपति से गले। जब ईरान और अमेरिका में जंग चल रही थी और यूएई अमेरिका के साथ था, राहुल गांधी का कहना है कि अगर इंदिरा गांधी जैसे नेता होती तो ये भारत के लिए सबसे गर्व, सबसे बड़ा मौका था। ईरान हमारा पुराना दोस्त, अमेरिका हमारा दोस्त, रूस हमारा दोस्त, अब इसकी दोस्ती करा सकते थे, पर क्या हुआ? पाकिस्तान बीच में आकर मध्यस्थ बन गया और भारत देखता रह गया। और उन्होंने कहा कि चीन हमारे इलाके में अरुणाचल हमें गश्त करने से रोक दिया है। कहा कि यह तुम्हारा जमीन तो है पर तुम यहाँ गश्त नहीं कर सकते। और राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी की हवा निकल गई। वो मीडिया मालिकों को फोन करके कह रहे हैं कि यह खबर मत छापो। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि गलवान के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि चीन हमारी 1 इंच जमीन नहीं ली, जबकि सेना कह रही थी जमीन ली गई है। चीन के बातचीत करने वालों ने हमारे लोगों से कहा कि तुम्हारा प्रधानमंत्री तो कह रहा है जमीन गई ही नहीं, फिर तुम क्या बात कर रहे हो? जाकर उनसे बात करो। ये राहुल गांधी का आरोप है, बहुत बड़ा आरोप है। अब एक आदमी की बात सुनिए। एक छात्र जंतर मंतर पर अपनी पीड़ा लेकर आता है, अपनी बात कहना चाहता है, पर सरकार कहती है यहाँ हुक्म चलेगा, तुम नहीं बोल सकते। एक माँ आती है झारखंड में जिसकी बेटी के साथ 4 साल पहले बुरा हुआ, वो रो रही है, अपनी बात कहना चाहती है, पर तंत्र कहता है तुम नहीं बोल सकती, इससे हुक्म टूटेगा। राहुल गांधी इसी को हुक्म और दिल की बात की लड़ाई कर रहे हैं। उनका कहना है कि आरएसएस और भाजपा हुक्म थोपना चाहता है और हम चाहते हैं कि देश दिल की बात बोले। और उन्होंने मंच पर लोगों को खड़ा किया, कहा ये देखो आरएसएस का सलाम, ये हुक्म है। फिर लोगों को कांग्रेस की तरह खड़ा किया गया और कहा ये दिल की बात है। उन्होंने कहा कि आपको छोटा सा हुक्म मानना है, बना लो ये देश उसको उठाकर तोड़कर फेंक देगा। उनका एक ही तरीका है, मोहब्बत की दुकान। उन्होंने कहा कि डरो मत, अगर तुम अंग्रेजों से लड़ते तो डर समझ आता, पर तुम तो जोकरों की टोली से लड़ रहे हो, फिर डर कैसा? उन्होंने यह भी कहा कि जिस दिन आरएसएस की दिल की बात को कुचला जाएगा उसी दिन से खुद उनका रक्षा करूंगा, क्योंकि उनकी भी दिल की बात है। हम सबकी बात होनी चाहिए। सिख को गुरु नानक की बात करने दो, मुसलमान को अल्लाह की बात करने दो, जैन को महावीर की बात करने दो, हिंदू को शिव की बात करने दो, जिसको कहना है खुलकर कहने दो। सोचिए दोनों तरफ से भाषा कहां पहुंच गई है। एक तरफ 56 इंच का छोटा बंदर जैसे नारे लग रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी को चोर कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि उसके दिमाग में जिन्ना की आत्मा घुसी है। निशांत दुबे कह रहे हैं राहुल गांधी चोर है, वो देश को तोड़ना चाहता है, झारखंड से करोड़ों लूट कर कांग्रेस चलाता है। क्या यह भाषा देश को आगे ले जाएगी? मुद्दा क्या था? छोटे दुकानदार का दर्द, नोटबंदी, जीएसटी, विदेश नीति, चीन, बेरोजगारी, महंगाई, और बात कहां अटक गई? कौन कितना सोता है, कौन किसे गले लगता है, कौन जोकर है, इसी में तो सियासत अपना खेल जाती है। अब अंत में मेरे 3 सवाल है। पहला, नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप रात को सो नहीं पाते, आपको दफ्तर में बगावत चल रही है, क्या आप मीडिया को फोन करके खबरें रुकवाते हैं? अगर यह झूठ है तो आप सामने आकर पत्रकारों के सामने बैठकर यह सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? आप पत्रकार वार्ता क्यों नहीं करते? 5 मिनट बैठकर सच बता दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
दूसरा सवाल राहुल गांधी जी से। आप कहते हैं कि आप मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं, नफरत के बिना, हिंसा के बिना देश को छोड़ना चाहते हैं, तो फिर प्रधानमंत्री के लिए यह कहना है कि हम उनको पागल कर देंगे, सोने नहीं देंगे और टूटने तक जाएंगे, क्या यह मोहब्बत की भाषा है? आरएसएस को जोकर की टोली, अडानी का नौकर कहना और आपकी मौजूदगी में इटली महिला प्रधानमंत्री पर इतनी गंदी टिप्पणी होने देना, क्या यह उसी मोहब्बत की दुकान का हिस्सा है? तीसरा सवाल, इस देश के तंत्र से, लोकसभा अध्यक्ष से, जब संसद के अंदर एक सांसद दूसरे सांसद को आतंकवादी, टकवा मुल्ला कहता है, जब देश की पहली प्रधानमंत्री महिला के लिए घटिया शब्द बोल जाते हैं, तो महिला पत्रकारों की गालियां दी जाती है, तब कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्या संसद में गाली देने की छूट सिर्फ सत्ता पक्षों के है? और आखिरी सवाल आपसे, जो ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको कैसी राजनीति चाहिए? ऐसी जहां प्रधानमंत्री को रात भर जगने की धमकी दी जाए, या ऐसी जहां विपक्ष चोर और गद्दार कहा जाए? क्या आप चाहते हैं कि नेता आपको रोजगार, आपके खेत, आपके बच्चों की पढ़ाई पर बात करे, या सिर्फ एक दूसरों को जोकर गुलाम बंदर कहते रहे? आपको हुक्म चाहिए या दिल की बात चाहिए? फैसला आपका है, आपके हाथ में है, क्योंकि जब तक आप नहीं कहेंगे, कमेंट में बताएगा ये वीडियो आपके लिए कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।